तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे यहाँ पे जिन को साउथ कोरिया का 10th हेस रैंक घंटा घोषित किया गया था और उसकी एबिलिटी को देख यहाँ पे बेकिनो को पता चल जाता है कि जिन वो एक ऐसा टाइप का हंटर है जो यहाँ पे हर एक दिन पे इवॉल्व हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे जिन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने ऑब ऑफ एवरेंस को बेचने का ट्राई कर रहा है। बदले में उसको एक ऐसा आइटम चाहिए जो यहाँ पे उसको डीमन कैसल के भयानक हीट से बचा सके। और हम लोग दोस्तों यहाँ पे रोते हुए जिनों को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिन के घर पे आता है क्योंकि उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया क्योंकि वो यहाँ पे जिन की गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता था। और दोस्तों डीमन कैसल में वापस जाने से पहले जिन यहाँ पे 3 बॉडीगार्ड अपनी बहन के लिए छोड़ के जाता है और कुछ शैडोज को भी यहाँ पे रख के जाता है जो यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया का सर्वेलेंस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जिन डीमन कैसल में एंट्री ले लेता है और अब वो यहाँ पे सेट है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। जिन को यहाँ पे क्वेस्ट मिलता है कि तुम्हें यहाँ पे बैरन के सोल को कलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जिन 76 फ्लोर सिलेक्ट करता है। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जाने के साथ उसका स्वागत यहाँ पे डीमंस करते हैं और यहाँ पे हम लोग जिन को देखते हैं जिसने अपना ऑप टस को दे दिया है ट्राई करने के लिए। और यहाँ पे टस एक ही झटके में पूरे की पूरी डीमन आर्मी का सफाया कर देता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिन का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे शॉक में है और वो कहता है कि ऑब का पावर उसके बी होल्डर पर डिपेंड करता है और वो यहाँ पे बहुत ही खुश है कि उसने ऑब यहाँ पे टस को दिया है यूज़ करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे जिन भी लेवल अप कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे जिन डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे अपनी 6 टीम बनाएगा ताकि उसको यहाँ पे इजी रहे सर्वेलेंस करना पूरे के पूरे डीमन कैसल का। टस्क, इग्रिस, आयन, टैंक और 2 हाई लेवल टीम वर्क्स, उन लोगों का काम यहाँ पे यही होगा कि सामने जो भी डीमन आए उसकी आर्मी को डिफीट करना। और अगर उन लोगों को परमिट मिलती है तुरंत तो वो लोग आके तुरंत जिन को बताए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी टाइम में जिन को पता चलता है कि उसके जनरल्स यहाँ पे पूरे के पूरे तरीके से लेवल अप कर रहे हैं। और देखते ही देखते यहाँ पे जिन 88 फ्लोर पर पहुंच चुका है। लेकिन तभी जिन का मेरा अचानक से ड्रॉप करता है और अपना जिन यहाँ पे बेवकूफ़ तो है नहीं, वो थोड़ी देर में पता लगा देता है कि यहाँ पे आखिर में चल क्या रहा है। वो यहाँ पे देखता है कि एक डीमन नोबल यहाँ पे 3 नाइट्स के साथ आया है जो यहाँ पे जिन के सोल्जर्स को मार रहे हैं। ना चाहते हुए भी जिन को यहाँ पे बैटल में जाना पड़ता है और देखते ही देखते यहाँ पे अपना जिन तीनों के तीनों नाइट्स को यहाँ पे डिफीट कर लेता है। और जब वो उस नोबल को मारने ही वाला होता है उसको पता चलता है कि ये नोबल कोई डीमन नहीं बल्कि एक लड़की है और वो लड़की यहाँ पे सरेंडर कर देती है। लेकिन लड़की थोड़ी देर में अपनी चालाकी का यूज़ करने जाती है जिन के ऊपर और पीछे से वार करती है। लेकिन जिन का प्रोटेक्शन यहाँ पे खुद टच कर रहा है तो उसको मारना यहाँ पे इम्पॉसिबल था। और फिर वो यहाँ पे माफ़ी मांगने लगती है। वो जिन से यहाँ पे वादा करती है कि वो यहाँ पे जिन को एंट्री परमिट दे के रहेगी। और अपना जिन यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंटिमिडेटिंग वे में उससे पूछता है कि क्या वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। और वो यहाँ पे लड़की घबरा जाती है और वो यहाँ पे बोलती है कि हाँ तुम पूरा का पूरा भरोसा कर सकते हो। यहाँ पे जिन उससे ये भी पूछता है कि वो यहाँ पे आखिर कर क्या रही है। तो यहाँ पे दोस्तों वो सेम तरीके से ग्लिच हो जाती है जैसे बारूका के साथ हुआ था और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने पर वो लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है। जिन यहाँ पे तब तक बाकी के डीमंस का सफाया करता है जब तक वो लड़की यहाँ पे होश में आती है। उस लड़के का नाम होता है एसिल। और दोस्तों यहाँ पे जिन और एसिल फाइनली उसके कैसल में जाते हैं और यहाँ पे जाने के साथ ही एसिल के फादर शॉक में हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे किसको लेके आई हो। और यहाँ पे उसके फादर ने जिन की आर्मी को देख ली है और वो यहाँ पे सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जिन यहाँ पे बहुत ही शांत वे में बोलता है कि वो यहाँ पे सिर्फ एंट्री परमिट लेने आया है और उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो उसके अलावा उसकी बेटी एसिल को भी साथ में ले जाना चाहता था ताकि उसकी यहाँ पे डीमन कैसल में थोड़ी हेल्प हो जाए। और उसका बाप जाने से पहले उससे वादा मांगता है कि वादा दो कि तुम मेरी लड़की को यहाँ पे सेफ रखोगे। और यहाँ पे वो एंट्री परमिट दे देता है और जिन तुरंत ही रेडी हो जाता है कि चलो चलते हैं। और यहाँ पे जिन और एसिल हर एक फ्लोर पर जाते हैं और वो वहाँ पे सभी के सभी क्लैन को डिफीट कर रहे थे। और यहाँ पे जिन भी लेवल अप हो चुका है और साथ ही साथ दोस्तों उसके सोल्जर्स भी। और यहाँ पे इग्रिस का लेवल एक एस रैंक हंटर के बराबर हो गया है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग टैंक को देख सकते हैं जो कि एक फुल्ली पावर ए रैंक हंटर के जितना पावरफुल है। एसिल यहाँ पे कहती है कि आगे के एनिमीज और भी पावरफुल होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जिन अभी 97 फ्लोर पे है और वो यहाँ पे और भी पावरफुल बन गया है। वो यहाँ पे 98 फ्लोर पे एसिल से कहता है कि तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, थैंक यू सो मच। लेकिन वो यहाँ पे मना कर देती है एंड कहती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ खत्म होने के बाद ही वापस जाऊँगी। फिर जिन और वो दोनों 100 फ्लोर पर यहाँ पे डीमन किंग बारन के फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। और जाने के साथ ही दोस्तों लोगों का सामना होता है एक आदमी से जो यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर सवारी कर रहा था। जहाँ उस ड्रैगन को देख के जिन इंट्रिग हो जाता है कि वो यहाँ पे उस ड्रैगन को अपनी आर्मी में शामिल करके ही रहेगा। और फाइनली हम लोग बैरन को देखते हैं
जो कि यहाँ पे अपनी हेल आर्मी को समन करता है, जो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में थी, और वो यहाँ पे जिन के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही दोस्तों हेल आर्मी जिन के नज़दीक पहुँचने वाली होती है, जिन यहाँ पे अपना मोनार्क डोमेन ओपन कर देता है। एंड जिन की आर्मी अचानक से शैडो में आके उन डीमंस को मारने लगती है। और आयरन निग्रिस को हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे इजीली उनका सफाया कर रहे थे, जबकि टस्क यहाँ पे ऑप का यूज़ करके आधी डीमन आर्मी को अकेले ही साफ कर देता है। और दोस्तों तभी यहाँ पे डीमन किंग बैटल में आता है और वो अपने मुंह से यहाँ पे लाइटनिंग अटैक कर देता है। जिन यहाँ पे दोस्तों अपनी इम्यूनिटी स्पेल एक्टिवेट करता है और यहाँ पे खुद को और एसिल को यहाँ पे बचा देता है और सोचता है कि उसे सबसे पहले ड्रैगन्स के विंग के ऊपर अटैक करना पड़ेगा ताकि वो उसे नीचे ला पाए। लेकिन बेरन यहाँ पे उसका अटैक को रोक देता है और जिन को यहाँ पे बहुत ही दूर फेंक देता है और कंटिन्यूसली उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक कर ही जा रहा था। जिन उसके अटैक के झपेट में आने ही वाला था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे टस्क बीच में आ जाता है और अपना ऑक का यूज़ कर लाइटनिंग का सामना वो अपनी फायर से करता है और यहाँ पे टस्क उसके ऊपर भारी पड़ता है और यहाँ पे वो ड्रैगन को नीचे मार गिराता है। और अब ड्रैगन को मरने के बाद बेरन को ज़मीन पे आना ही पड़ता है। और दोस्तों ज़मीन पे आने के साथ ही बेरन फिर से वही लाइटनिंग अटैक करता है और अब जिन का मैना कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा था और अभी भी टस्क उसका प्रोटेक्शन ही कर रहा था। और यहाँ पे दोस्तों मायन को देखते हैं जो कि डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे डीमन किंग उसे इजीली तबाह कर देता है। इग्रिस भी दोस्तों यहाँ पे ट्राई करता है। एस रैंक हंटर का इग्रिस भी यहाँ पे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन फाइनली जिन इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके ऊपर यहाँ पे क्रिटिकल अटैक करने जाता है, जो कि जिन का सबसे बढ़िया अटैक था। लेकिन यहाँ पे जिन शॉक में हो जाता है जब बारन उसके क्रिटिकल अटैक को रोक देता है। और अब यहाँ पे दोस्तों हम बारन को देखते हैं जो कि जिन को अपने बेयर एंड से पकड़ लेता है और उसका पूरा को पूरा उठा लेता है। एंड जब वो जिन को मारने वाला था दोस्तों, तभी उसका वफादार इग्रिस उसकी स्वॉर्ड का यूज़ करके उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है और इसी का फ़ायदा उठा के जिन उसका डैगर उसकी छाती में घोंप देता है। बारन अब बहुत ही गुस्से में आ गया था और उसका गुस्सा इतना था कि यहाँ पे वो जिन को बहुत ही दूर फेंक देता है। बारन के ऊपर दोस्तों वो फिर से क्रिटिकल अटैक करता है, लेकिन इस बार उसका कुछ भी असर नहीं होता। एंड फाइनली दोस्तों बारन फिर से नज़दीक से वो लाइटनिंग अटैक करता है। जिन उसे अपनी ब्लेड से ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन इसी दौरान उसकी ब्लेड यहाँ पे उसके हाथों से छूट जाती है। फिर जिन उसके अटैक को अपने बेयर एंड से रोकता है, लेकिन यहाँ पे बेरन बहुत ही पावरफुल होता है और इतने क्लोज में होने के बाद बेरन फिर से उस अटैक का प्लान करता है। तो जिन यहाँ पे डर जाता है कि अब उसका क्या होगा। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग एसिल को देखते हैं जो यहाँ पे डीमन किंग के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जिन अपना कमांडर टच एक्टिवेट कर देता है, जो कि उसका अभी तक का सबसे पावरफुल वेपन है। और फाइनली वो बैरन किंग का पहले हाथ उखाड़ देता है और जब तक बैरन किंग को कुछ पता चले, जिन उसके जॉ के ऊपर इतना तगड़ा पंच मारता है कि जैसे यहाँ पे जिन नहीं माइक टाइसन फाइट कर रहा हो। और ये पंच इतना बड़ा था कि पूरी की पूरी डीमन कैसल की बुनियाद हिल जाती है। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं कि जिन ने यहाँ पे बैरन को डिफीट कर लिया है। एंड फाइनली दोस्तों जिन हंसते हुए एसिल से कहता है कि वो अपने फैमिली को बता दे कि अब उसका क्लैन यहाँ पे पूरे के पूरे कैसल में नंबर 1 क्लैन है। एंड बदले में यहाँ पे जिन को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे बैरन की रिंग भी थी। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए यहाँ पे जिन ने इतनी मेहनत की थी, वो था डीमन किंग ब्लड, जो यहाँ पे उसे होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने के लिए चाहिए था। फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने का ट्राई करता है और फाइनली वो सक्सेस भी हो जाता है। तभी हम लोग आयन को देखते हैं जो कि वो उस ड्रैगन की बॉडी को लेके आता है जो जिन को चाहिए था। और यहाँ पे जिन उसे अराइज कह के फाइनली अपनी आर्मी में शामिल कर देता है और वो उसका नाम भूल गया था, तो उसका यहाँ पे नाम रख देता है काइसल। और उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं कि जिन को यहाँ पे एक रून स्टोन भी मिलता है, जो उसे किसी भी अपने शेडो से एक्सचेंज की एबिलिटी देता है। और ये सब होने के तुरंत बाद दोस्तों जिन यहाँ पे एसिल को गुड बाय बोलता है और तुरंत अपने रून स्टोन का यूज़ करता है अपने शेडोज के एक्सचेंज होने के लिए, जो यहाँ पे उसने अपने होम टाउन में छोड़े थे। और यहाँ पे वो तुरंत अपने होम टाउन में चला जाता है और जाने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे जिन काइसल की सवारी करता है। और यहाँ पे जिन का मैना दोस्तों इतना पावरफुल था कि दूर में बैठे चेयरमैन को भी पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो पावरफुल हो रहा है। और यहाँ पे जिन की प्रेजेंस को देख के एस रैंक हंटर भी चौंक जाते हैं कि ये अचानक क्या हुआ। जिन फाइनली उसकी मोम को हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जहाँ पे वो उसको होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है। एंड यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो उठ जाए, या उसके लिए ही वो सब कुछ कर रहा था। एंड कुछ देर बाद जब वो यहाँ पे होश में आती है दोस्तों, तो वो जिन को देख के यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाती है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हंटर लिटरली रो रहा है इमोशनल होके। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।